रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि 50 लोगों में म्यूट करने में भी दिक्कत होगी बार बार। जी भाई, इंशाल्लाह। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है राइट? सबको लिंक जी दिख रही भाई, है सब दिख रही है। में? अल्हम्दुलिल्लाह। अपन ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट, आफ्ताब भाई म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है किसी की। कर दिया हूँ, कर दिया हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 लोग अभी मीटिंग में दिख रहे हैं मुझे, तो अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपने नाम है, सबको पता ही है कि कैंडलस्टिक मास्टर क्लास। ठीक है, शेख साहब से पहचान कीजिए, तो मैं यहाँ पर शेख साहब भी लिख रहा हूँ। ठीक है इंशाल्लाह, तो अपन कैंडलस्टिक की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, दो टाइप की कैंडल्स होती है ना। अपन सबसे पहले कैंडल्स के टाइप्स देखेंगे। 3 टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है बुलिश, दूसरी होती है बेरिश। सब देखेंगे, एक वन बाय वन देखेंगे कि बुलिश क्या होती है, बेरिश क्या होती है। इसके अंदर आप कंफ्यूजन ना रखिए इंशाल्लाह, है ना। बड़े आसानी के साथ अपन सब चीजें समझेंगे। और एक रहती है न्यूट्रल। बुलिश को अपन हिंदी में क्या कहेंगे आम जबान में? ऊपर जाने वाली, है ना। ठीक है, वो बताएगी कि मैं, वो सिग्नल देगी कि मैं अप जाने वाली हूँ। ठीक है, बेरिश कैंडल बताएंगे कि मैं डाउन जाने वाली हूँ, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक मेन वही है कि वो डाउन जाएगी। और न्यूट्रल में वहां पे डिसीजन नहीं होगा, इनडिसीजन। ठीक है, तो ये 3 तरीके की कैंडलस्टिक अपने पास होती है। तो मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं बनाया ताकि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये सब इतना सारा दिख रहा है तो क्या है। तो हम एकदम रॉ तरीके से पढ़ाई करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वही यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो पहली हो गई बुलिश, दूसरी हो गई बेरिश और तीसरी हो गई न्यूट्रल। ये हो गई टाइप्स। अब इसके आगे हम आगे चलते हैं और वन बाय वन कैंडल को स्टडी करते हैं। मैं जैसे एक बार चेक कर लूं कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ बंदों को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, इधर से नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपना माइक नहीं ऑन कर पा रहे। बस एक साथ मीर भाई भी आए हुए हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मुझे मैसेजेस आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ना नीचे के साइड में एक ज्वाइन टू ऑडियो का ऑप्शन रहेगा। तो वो ज्वाइन टू ऑडियो करने के बाद आपको मेरी आवाज आएगी, तो वो लोग कर लेना। ये बेसिक चीजें हैं, पता रहना जरूरी है सबको। ठीक है भाईजान सुनो, ये जो आप बोले ना कि वॉइस पे क्लिक करके चालू कर देने, ये आप ग्रुप में मैसेज डाल दो। यहाँ पे उन लोग को आवाज नहीं जाएगी। ओके, तो कोई मेरे बिहाफ पे कर सकता है? देखो इधर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं डाल देता हूँ। वही तो है ना, अपन सबके लिए काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को हेल्प कीजिए, इंशाल्लाह आसानी रहेगी।
देखो अपने पास में टाइम लिमिटेड है और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से हमको सीखने की कोशिश करना है, ताकि इसका हमको मार्केट के अंदर फायदा हो। इसका मकसद यही है कि हमको शेयर मार्केट के अंदर काम करने में आसानी हो, है ना। तो उस वजह से हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। हम 3 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे चीज क्या है, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन यानी उसको चार्ट में किस तरह देखना है, और तीसरी चीज उसकी मदद से हम ट्रेड कैसा लेंगे, है ना। ट्रेड लेना यानी एंट्री किस तरह करना है, एग्जिट किस तरह करना है। ये टाइप्स बता दिया मैंने। टाइप्स के बाद में तुरंत आपको बता रहा हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, है ना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स। उसके बाद में वो चार्ट में किस तरह दिखती है, उसका आइडेंटिफिकेशन, और उसके मदद से एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे ये सब समझने के लिए पहले हमको क्या करना है कि कैंडल समझनी है, कैंडल होती क्या है ना। बहुत सारे मैसेजेस मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं। और एक्चुअली शेख साहब जी एक्चुअली मैंने एक लिंक अपने ग्रुप में भी जी भेज दिया था, तो मेरे भाई लोग भी आए हुए हैं, दैट्स व्हाई नहीं शायद बिल्कुल मैसेज दिख रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करा लीजिए जिनको ज्वाइन कराना है, कोई जी जी मसला हो, नहीं है मैं ना। भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह है भी साथी। हमने कहा अपने ठीक मास्टर है आदमी ठीक है सीख लेंगे। ठीक है, चलो, है ना। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक हम 3 तरह के हमने समझे, बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। बुलिश यानी ऊपर जाने, वो बताएगी कि मैं यहाँ से चार्ट में कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। बेरिश बताएगी कि नीचे जा सकती है। और न्यूट्रल बताएंगे कि वहां पर कुछ डिसीजन नहीं हुआ। जैसा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रश ले रहा हूँ और देखेंगे कि एक कैंडल है ना, ये कैंडल है। इसकी कुछ इस तरह से बॉडी रहेगी, है ना, इस तरह से बॉडी रहेगी। ये 2-3 चीजें बताएंगे। ये बताएंगे मैं ऊपर जाने वाली हूँ, या तो ये बताएंगे मैं नीचे जाने वाली हूँ, या ये बताएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये इधर ही रुकूंगी, यही रेंज में। ठीक है, तो ये 3 टाइप देखे हमने। ठीक है, अभी टाइप देखने के बाद में हम 1 बाय 1 कैंडल को पढ़ेंगे। तो हमने इसके पहले ना बहुत सारी कैंडल्स पढ़ी है। तो कैंडल के अंदर भी ना 3 टाइप्स की कैंडल होती है। ये मेरे जो भाई है स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी कर रहे हो, तो मेहरबानी करके स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी ना करें। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये सब चीजें ना करें इंशाल्लाह, ताकि मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो और उसके अंदर हमारा टाइम जाया ना हो। ठीक है, बुलिश और बियरिश, इसके अंदर भी 3 टाइप की कैंडल है। तो पहली रहेंगी सिंगल, सब एक ही कैंडल से हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी रहेंगी डबल, यानी 2 कैंडल मिलके कुछ पैटर्न बनेगा। और तीसरा टाइप है ट्रिपल, यानी 3 कैंडल मिलके कुछ पैटर्न बनेगा। ये 3 कैंडल मिलकर कुछ वहां पर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे ट्रिपल। तो सिंगल में कौन सी आती है, सिंगल में मैं आपको बोलूंगा हैमर आती है। ठीक है, उसके बाद आएगी डोजी, है ना, ये नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, हैमर सुना होगा, डोजी सुना होगा। उसके बाद आएंगी स्पिनिंग टॉप। आप देखकर घबराइए मत, इसको हम चार्ट में जाके देखेंगे। पहले आपको दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ताकि आपको आसानी हो समझने में। सिंगल कैंडल स्टिक्स, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया गूगल पर, और हमारे पास अभी कुछ रिजल्ट आएंगे सामने। देखो, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी एक रिजल्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। चलिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था। यहाँ पर किसी ने कुछ स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी की है, तो इसको क्लियर कर दीजिए आफ्ताब भाई। हाँ मैं इंशाल्लाह देखता हूँ।
अगर मेरे से नहीं होगा तो आपसे ही क्लियर होगा वो कि आप स्क्रीन शेयर किए हो। अरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है ना सलमान भाई, आप डायरेक्ट पूरा रिमूव कर दीजिए स्क्रीन। खैर छोड़िए, इतने से फर्क नहीं पड़ रहा, आप कंटिन्यू करें। दिख रहा है वो पीला है, वाइट दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। पहला सेशन है ये ना, तो देखिए फर्स्ट टाइम है ना ये? मैं आवाज से पहचान सकता हूँ शहबाज भाई है और ये अरे पहला वाह, सेशन है। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है ठीक। ठीक है शहबाज भाई, तो ये पहला सेशन है और बेसिक से हम कैंडलस्टिक समझ रहे हैं आज। एक रिक्वेस्ट है, एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद हम सबके 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेंगे, तब हम एक 1 बाय 1 सबके क्वेरीज सॉल्व करेंगे, है ना। इधर भी देखिए, यहाँ पर ना स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं इसको एक अलग विंडो में ओपन करता हूँ। क्या ना, पीपीटी बहुत सारी है मेरे पास में, प्रेजेंटेशन बहुत सारे हैं, बट बेस्ट तरीका यही है कि आपको रॉ तरीके से दिखाया जाए कि आप कहाँ से जाकर देख सकते हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूँगा, अभी ये मिर्जा इंटरनेशनल के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, है ना। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर एक एक कैंडल बनकर एक पूरा चार्ट पैटर्न रेडी हो गया है। तो अगर हम सिंगल पैटर्न को अपने हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे, और हम दो कैंडल को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो इसको हम डबल कैंडल्स पैटर्न कहेंगे, ठीक है। तो सिंगल का मिलाकर भी कुछ ना कुछ वो कैंडल कहती है, डबल को मिलाकर भी कुछ ना कुछ वो एक मैसेज देने की कोशिश करती है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो हम सिंगल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, डबल, ट्रिपल ये सब कुछ देख लेंगे। तो अभी मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि हैमर, अभी हम जाके चेक करेंगे हैमर किस तरह दिखती है। हैमर बाकी सब लोग को पता है माशाल्लाह, क्योंकि 5 क्लासेस हो चुकी है इसके ऊपर। ये जस्ट रिवीजन है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट लेने लूंगा, है ना। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही हैमर, दिख रही है यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक। तो ये हैमर दो तरीके की है, मैंने जो बताए थे ना टाइप्स, इधर यहाँ पर टाइप्स बताए थे मैंने, ठीक है। बुलिश यानी ऊपर जाने वाली, बेरिश यानी नीचे जाने वाली। तो अभी यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप, एक बनी है ग्रीन कलर की हैमर और एक बनी है रेड कलर की हैमर। हैमर क्या होती है कि जिसके अंदर ये नीचे की साइड की विक कहते हैं हम इसको, है ना। स्टिक यानी डंडी, ये नीचे की डंडी है ना, ये बॉडी से डबल रहेगी। देखो दोनों में भी डबल दिख रही है, और इसकी बॉडी ऊपर के साइड में रहेगी। अब जब ये रेड बनी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर जब ग्रीन बनी है, यहाँ पर देखेंगे कि बाइंग प्रेशर है। बट ये दोनों का काम एक ही इंडिकेशन है कि ये बताएगी कि यहाँ से ट्रेंड अभी रिवर्स हो सकता है, यानी ये दोनों भी बनने दो, बुलिश बनने दो या बेरिश बनने दो, दोनों कंडीशन में वहां से चार्ट ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, है ना। हम देखेंगे ये चार्ट है, और जहां पर अगर हमको दिख रही है कि हैमर बनी है, तो देखना आप हैमर के बाद में चार्ट वहां से ऊपर जाएगा, जिस तरह की यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर है ना, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हैमर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, जो हमने इधर देखा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये हमको इस चार्ट के अंदर दिख रहा है, ये वाला हैमर स्ट्रक्चर। तो जब भी यहाँ पर हैमर बनता है ना, तो हैमर के बाद में वो स्टॉक वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ से ऊपर गया माशाल्लाह, काफी हद तक ऊपर गया है। अगर हम उसको चेक भी करेंगे कितना परसेंटेज एंड ऑल, तो वो 10-15% तो आराम से दिख ही रहा है मुझे, ज्यादा, बल्कि ज्यादा परसेंटेज में ऊपर रैली की है स्टॉक में। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन बनने के बाद ही ऊपर जाएगी क्या, और रेड बनने के बाद ऊपर नहीं जाएगी क्या।
तो दोनों कंडीशन में स्टॉक ऊपर ही जाएगा, रेड बनो या ग्रीन बनो। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, उसकी बॉडी से डबल उसकी स्टिक रहना चाहिए, है ना। उसके बॉडी से अगर डबल स्टिक बनती है तो स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा। जैसा यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर की बनी है, फिर भी इसको हम बुलिश हैमर कहेंगे, है ना। और देखो यहाँ पर हैमर बना है बुलिश, और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। बहुत सारे आपको एग्जांपल चार्ट में भी देखने मिलेंगे। जो नए लोग हैं इनको समझने में थोड़ा तकलीफ हो रही होगी, बाकी जो पुराने लोग हैं इनको ये सब चीजें पता है ऑलरेडी। देखो ये यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है। ये तो चार्ट्स अपने को गूगल पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। वरना हम चार्ट लाइव कंपनी के चार्ट्स के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हैं, इस तरह मैंने अभी मिर्जा का बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया हैमर। हैमर के बाद में मैं दूसरी कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया था, डोजी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो देखो अभी डोजी इस तरह से बनेगी, देख रहे हैं आप? ये बॉटम में दिख रही है एक, जिसकी ना कोई बॉडी है और बस बीच में एक लकीर खींची हुई तरह दिख रही है। तो इसको अगर हम अच्छे से जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक स्टिक है और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लकीर खींची हुई है, अड़ी लकीर खींची हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जहां पर ओपन हुई वहीं पर क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन वो ऊपर भी गई थी और नीचे भी गई थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, बायर ने बहुत बेचने की कोशिश की, अब बायर ने बहुत बाय करने की कोशिश की, तो वो हाई ऊपर लेके जाने की कोशिश की वो लोग ने, और सेलर ने बहुत नीचे उसको प्राइस नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश की, इसलिए उसने लो भी मारा और हाई भी मारा। लेकिन क्या होता है ना, दो अपोजिंग पार्टी है ना, कि दो बंदे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, और दोनों की ताकत अगर सेम हो जाएगी तो वो लड़ाई क्या हो जाएगी, वो मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो ये जो पैटर्न बना है डोजी वाला, ये लॉन्ग लेग डोजी कहेंगे इसको। तो यहाँ पर ये यूं समझ लो कि बायर और सेलर के बीच में की लड़ाई ड्रॉ हो गई। यहाँ पर जो कुश्ती लड़ी गई है बायर और सेलर के बीच में, वो ड्रॉ हो गई, यहाँ पर कोई जीता नहीं है। अभी इसके दो टाइप्स है, एक मैंने बताया था ग्रेवस्टोन डोजी, यानी नीचे के साइड में बनेगी वो, और एक टाइप है ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो नाम के अंदर ही लिखा हुआ है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन यानी अपना जो अपन जो कंसेप्ट में देखते नॉर्मल ड्रैगन, और फ्लाई यानी उड़ने वाला, तो उड़ने वाला ड्रैगन, उस नाम पे डोजी रखी हुई है। ये सारे नाम है ना जापानीज नाम है। बस हमको समझना क्या है कि देखो बीच और इस कंडीशन में क्या हुआ था, जहां पर प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर ही क्लोज हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसको खींचने की कोशिश की गई। ड्रैगन में क्या हुआ कि ऊपर खुला, उसको बहुत नीचे ढकेलने की कोशिश की गई, फिर वापस वो उधर आया। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, ये पावरफुल डोजी है ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह की कैंडल आपको कहीं देखने मिलेगी ना, तो समझना कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है, अब जाने वाला है, बुलिश कैंडल है ये, है ना। ये बीच वाली जो है वो न्यूट्रल कैंडल है, यहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है, यानी कबर का पत्थर, ग्रेव स्टोन यानी कबर के पत्थर वाली डोजी। हम देखते हैं ना कि कब्रिस्तान में कबर के पास में पत्थर लगाए हुए रहते ऊपर और नीचे की साइड में, तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, इसलिए नाम दिया है इसको ग्रेव स्टोन डोजी। तो ये अगर कहीं पर बनती है ना, तो समझो कि यहाँ से स्टॉक, इस स्टॉक के अंदर ना बियर का प्रेजेंस है, इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वापस इसको नीचे ढकेला गया, और जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुई है, लेकिन नीचे के साइड में। यहाँ पर बायर बहुत ताकत से आए थे ऊपर ढकेलने के लिए उस स्टॉक को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। तो हैमर समझा, वसीम भाई। डोजी समझी। डोजी में 3 टाइप देखे हमने। जी सलमान भाई। हाँ, ये नोटिफिकेशन आया था कि मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स करके, टू कंटिन्यू हाँ अपग्रेड। रिज्वाइन करना है ना सलमान भाई। ठीक है, अगर अच्छा अच्छा, अगर ठीक ये है ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाती है, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो सब लोग वापस ज्वाइन कर लेना है इसी लिंक पर, ठीक है, ओके, है ना आफ्ताब भाई? जी जी जी, डन डन डन।
कोई कह रहा है गूगल मीट पर ले लो। गूगल मीट पर सूफी भाई ये प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, इसीलिए हम इधर कर रहे मीटिंग ये। तो अभी मैं फटाक से 2 टाइप के डोजी बता दिया मैंने, थर्ड टाइप की मैं डोजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पिनिंग टॉप, हैमर हो गई, सॉरी 2 टाइप की कैंडल बताया मैंने, हैमर, डोजी, और थर्ड टाइप की है स्पिनिंग टॉप। तो हैमर में भी मैंने 2 टाइप के हैमर बताए थे आपको, कि बुलिश और बेरिश, बट दोनों भी ऊपर की तरफ ही दिखेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि ये ग्रीन क्यों बना है, क्योंकि प्राइस इधर नीचे खुली है। अभी जहां पर हैंड दिख रहा है वहां पर खुली है, ओपन हुई है, और क्लोज उसके ऊपर हुई। तो ओपन होने के बाद में स्टॉक को नीचे ढकेला गया बहुत ज्यादा, लेकिन फिर बायर आए, उन्होंने प्रेशर लगाया और ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज कर दिया। यानी 100 रुपए पर प्राइस ओपन हुआ था। हम समझने के लिए अगर यहाँ पर लिखेंगे, वन मोर स्लाइड आई विल ऐड, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 100 रुपए पर प्राइस ओपन हुआ था और उसकी क्लोजिंग है 110, तो और उसका लो भी बनाया था उसने उसने लो बनाया था 70 रुपीज। ठीक है, तो ये 70 का लो मारा है, 100 पे ओपन हुआ है और 110 पे क्लोज हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ग्रीन कलर का हैमर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 100 पर ओपन हुआ था, ठीक है, उसने लो बनाया 70 का ही, ठीक है, लेकिन उसकी क्लोजिंग हुई 100 पर नहीं 90 पर। तो देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वही उसी तरीके का पैटर्न दिखेगा, है ना, कि यहाँ पर 100 पर ओपन हुआ, 70 का लो बनाया। ये ओपन ऊपर के साइड में होता है, रेड कलर जब भी बनेगा ना तो समझो कि ऊपर के साइड में ओपनिंग है। 100 पर ओपन हुआ, 70 का लो बनाया, और यहाँ पर 90 रुपीज पर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर अगर हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तादाद में सेलर जीते हैं, बेचने वाले जीते हैं, और जब ग्रीन बनी है उस कंडीशन में हम कहेंगे कि बाय करने वाले जीते हैं। ठीक है, ये हो गई नीचे हो गई हमारी डोजी। उसके बाद में आती है मारुबुजू। मारुबुजू में क्या होता है कि जहां पर प्राइस ओपन हुई है वहां से अगर वो प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुई है, उसने लो बनाया ही नहीं उस दिन, जैसा कि प्राइस 100 रुपीज पर ओपन हुई और वो 200 रुपए पर जाके क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आपको लो और हाई दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा डायरेक्टली। मतलब जहां पर ओपन हुई है वही उसका लो है, और जहां पर क्लोज हुई है वही उसका हाई है। तो मतलब यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं इसको, है ना, कि जहां पर ओपन हुई है वहां से उसने लो बनाया ही नहीं उस दिन, उसने वहां पर कोई बेचने वाले थे ही नहीं, और डायरेक्टली उसने हाई बना दिया। तो आइडियल कंडीशन में 200 तक तो नहीं जाएगी, हम कहेंगे उसको कि 150 तक गई है, या समझो 125 तक गई है। 5% के 20% का रहता है तो 120 गई है ना। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि 100 पर ओपन हुई है और क्लोज हो गई 80 रुपीज पर, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ सेलर दिख रहे हैं। इस कैंडल में हमको क्या दिख रहे हैं, सेलर, है ना, बेचने वाले। इसमें क्या है, बायर्स, इसमें क्या है, सेलर्स। सिंपल, 2 कंसेप्ट क्लियर। अगर इस तरह का देखना है तो इस तरह दिखेगा ये वाली कैंडल। तो इसमें ना थोड़े ऊपर के साइड में विग्स है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मारुबुजू कैंडल। ठीक है, देखो आइडियल मारुबुजू कैंडल इस तरह दिखेगी आपको, जो कि चार्ट में दिखेगी, अभी बाजू में देख रहे हो, पूरी की पूरी ग्रीन दिखेगी, है ना, अगर ऊपर की साइड में गई है। और अगर रेड दिख रही है तो वो समझो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर है, यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस है। ऐसी कैंडल जहां पर बनती है तो वहां से समझो कि स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है, और जहां पर ग्रीन कलर की मारुबुजू बनेगी तो समझो कि वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी उसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर हमको देखने होते हैं, कि यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं जैसा बोला एक्सट्रीमली पावरफुल रहेगी, ग्रीन बनेगी तो वो ऊपर, और रेड बनेगी तो नीचे की तरफ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इस तरह के कैंडल जब भी बनते हैं ना तो वहां पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रहता है। हम चार्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं इसको। मैं एक चार्ट ओपन कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए। तो हमको परफेक्ट वाली ढूंढना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, वीकली में ढूंढेंगे।
देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, तो इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर के साइड में विग है, विग यानी स्टिक है ऊपर के साइड में, काड़ी है। तो ये अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये समझो कि यहाँ पर जो ओपन हुई है कैंडल, तो यहाँ पर जाके क्लोज हुई है। तो देख रहे हो कितने पे ओपन हुई थी, 189 पर, और क्लोज हुई है यहाँ पर जाकर 239 पर, यानी 50 रुपया ऊपर गई। यानी उस हफ्ते में कौन ये थे एक्शन में, कौन थे, बायर, है ना। तो उन्होंने सिर्फ बाई ही किया, उस हफ्ते में कोई सेलिंग हुई नहीं ज्यादा, ठीक है। और इसके अगर अपोजिट में हमको देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, बट इसके अंदर छोटे छोटे विग्स हैं, तो ये नहीं रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तभी हम उसको मारूबुजू कहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये बुलिश मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू, हैमर देखा है हमने भी। हैमर में भी एक कंसेप्ट आता है कि इन्वर्टेड हैमर का, है ना। बताता चलो, अगर मीटिंग क्लोज होती है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमको इसी लिंक पर वापस तुरंत ज्वाइन करना है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर, अभी हमने हैमर कैसा देखा था, सीधा देखा था ना, कि ये बॉडी ऊपर के साइड में थी। ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है यार बार बार छेड़खानी, देखो कितनी छेड़खानी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जहीर खान ये जहीर भाई, ये आप भैया- अगर स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी करेंगे तो आपको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। बराए मेहरबानी यहाँ पर छेड़खानी ना करे स्क्रीन के ऊपर, सब लोग को दिक्कत हो रही है ना यार। और इसको रिमूव कैसा करना है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जहीर भाई ये है करेंगे, option। बच्चे के हाथ में देके रखे क्या? It's तो okay, भाई continue। कुछ देखो आपके साइड में कुछ है क्या कंट्रोल्स इसके। जहीर हाँ, भाई मैं को एक बार मतलब एग्जिट करके वापस रिजॉइन करके देखो ना, जमता है तो जुगाड़। नहीं अभी छोड़िए, मीटिंग में 1-2 मिनट बचा है, खत्म हो जाने दीजिए मीटिंग को। ये ठीक है, जहीर चलो, भाई है ना। रिमूव कर सकते। ठीक है, चलो अपन अभी क्या समझते हैं कि हैमर जो बना था हमारा, हैमर की बॉडी ऊपर के साइड में थी और उसकी जो लकीर थी यानी काड़ी थी वो नीचे की साइड में थी। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या है कि काड़ी ऊपर के साइड में है और उसकी बॉडी नीचे के साइड में, देखो दोनों की तरफ, दोनों भी तरफ। तो हमको हम काड़ी को शैडो भी कहते हैं, विग भी कहते हैं, और मैंगो ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिक भी कहते हैं, लकड़ी भी कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो क्या होगा। देखो अभी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बना है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पर भी आया स्टॉक नीचे गिरता हुआ, लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, बायर तेज हो गए और बायर ने क्या किया, इसको ऊपर ढकेलने की कोशिश की और वापस वो सेलर ने भी उनका जोर लगाया। यानी यहाँ पर हम अगर देखें तो कंटिन्यूअसली अगर वो नीचे 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 की तरफ जा रहा था और यहाँ पे